जो व्यक्ति जितना भलाई के रास्ते पर चलता है, जितना सत्य के रास्ते पे चलता है, जितने भी ऊंचे आध्यात्मिक पद हैं, हायर स्पिरिचुअल रियल्म्स हैं, वहां पर अपने आप ही उसकी मूवमेंट होती है, गति होती चली जाती है। तो हमें सबसे पहले तो ये समझना है कि हमें अपने अंदर कैसी ऊर्जा का निर्माण करना है। हमारे भीतर यदि कल्याण की ऊर्जा है, प्रेम की ऊर्जा है, सबके लिए हम अच्छा सोचते हैं, अच्छी भावना से युक्त रहते हैं, तो ब्रह्मांड की शक्तियाँ, जो पवित्र ऊर्जाएं हैं, देव शक्तियाँ हैं, वो हमारे से संपर्क स्थापना शुरू कर देती हैं, हमसे कांटेक्ट करने लगती हैं। जो व्यक्ति जितना भलाई के रास्ते पर चलता है, जितना सत्य के रास्ते पे चलता है, धर्म के रास्ते पे चलता है, जो अच्छा सोचता है, मीठा बोलता है, वो उतना ही ज़्यादा हायर प्लेन्स की तरफ, जितने भी ऊंचे आध्यात्मिक पद हैं, हायर स्पिरिचुअल रियल्म्स हैं, वहाँ पर अपने आप ही उसकी मूवमेंट होती है, गति होती चली जाती है, उसकी ऊंचाई अपने आप ही बढ़ती जाती है, आध्यात्मिक रूप से वो उन्नत होता चला जाता है। तो हमें सबसे पहले तो ये समझना है कि हमें अपने अंदर कैसी ऊर्जा का निर्माण करना है। क्या हमें नेगेटिविटी का निर्माण करना है या पॉजिटिविटी का निर्माण करना है? देखिए, सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लेना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हम पॉजिटिविटी की तरफ चलें, हम अच्छाई की तरफ चलें, आध्यात्मिक बने, तो उसके लिए हमें क्या करना है? तो सबसे पहले हमें करना है अपने विचारों के ऊपर ध्यान देना। आप चाहते हैं आध्यात्मिक रूप से उन्नत होना, खुश रहना, स्माइल करना, तो हमें उसके लिए वैसी ऊर्जा का निर्माण करने के लिए, वैसी पावर को जनरेट करने के लिए सबसे पहले अपने मन का शुद्धिकरण करना पड़ेगा, अपने थॉट्स के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। ये हमारे जो थॉट्स होते हैं, ये जो हमारे विचार होते हैं, जो मन में चीज़ें चलती हैं, यही डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं जो हमें प्रोपेल करते हैं, जो हमें धक्का मारते हैं, जिससे हम कोई भी कर्म करते हैं। अगर आपके अंदर कोई अच्छाई का भाव आया, आपके अंदर दान धर्म का भाव आया, अच्छा विचार आया, तो आप क्या करेंगे? आप अच्छा कर्म कर देंगे। तो ऐसे ही ध्यान रखना है, हम जो काम कर रहे हैं उसके पीछे ये देखिए कैसा विचार हमारे सबकॉन्शियस के अंदर रोटेट होता है, हमारे मन की गहराई में, गहरे तलों में कौन सा विचार हमारा चल रहा है। तो उन विचारों की तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा, अपने विचारों को शुद्ध करना है। कभी कभी क्या होता है, हमारे घर के किसी व्यक्ति ने हमें कुछ कह दिया, हमें बुरा लग गया, हमने कुछ गलत सोच लिया कि ये तो ऐसा ही है, ये तो स्वार्थी है, ये तो अपना ही सोचता रहता है, इसको तो मेरा ध्यान ही नहीं है, या ये तो हमेशा मेरी फीलिंग्स को हर्ट करता है, ये तो कभी समझता ही नहीं है। तो किसी ने कुछ कह दिया, हम बुरा मान के बैठ गए, तो हमारे मन में क्या हुआ? नेगेटिव विचार आया। अब वो नेगेटिव विचार लेकर हम बैठ गए। अब हमारे माता पिता ने डांट दिया, या बच्चे से कोई लड़ाई हो गई, या गुरुजी ने डांट दिया, तो आपके मन में कोई गलत विचार आ गया। आपको लगता है पता नहीं मेरी क्यों डांट लग गई, मुझे क्यों कह दिया, मैं तो ठीक था, या इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों हो गई। तो आप एक नेगेटिव थॉट लेते हैं, अब वही नेगेटिव थॉट आप रोटेट करते जाते हैं। अब क्या होगा? वो नेगेटिव थॉट आपके अंदर चलेगा। अब नेगेटिव थॉट जितना आप रोटेट करेंगे, जितना आपको वो चीज़ याद आएगी, जितना आप वैसा सोचते जाएंगे, तो क्या होगा? वैसी ही ऊर्जा का निर्माण होने लगता है, वैसे ही इमोशंस बनने लगते हैं। और फिर आप क्या करते हैं? आप पूरा दिन झुंझलाकर, इरिटेट होकर सबसे बात करते हैं, और दूसरे व्यक्ति को भी पता चल जाता है कि आज तो कुछ हुआ है, जो मूड इतना खराब है। व्यक्ति पांव पटक के चलेगा, काम ठीक से नहीं करेगा, तो कर्म पर असर आ गया। तो आप अगर चाहते हैं कि आपके कर्म अच्छे हों, व्यवहार अच्छा रहे, ज़िंदगी अच्छी बीते, तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपने विचारों को अच्छा करना है, नेगेटिव नहीं सोचना। कोई बात हो जाए तो ये सोचिए कि दूसरे व्यक्ति के अंदर शायद इस समय कोई इरिटेशन थी, झुंझला रहा था, शायद उसके अंदर प्यार की कमी थी, मैं ही ज़्यादा प्यार उसको दे देता हूँ जिससे उसकी इरिटेशन दूर हो जाए और उसके अंदर ज़्यादा प्यार आ जाए। मैं अपनी तरफ से एफर्ट कर देता हूँ।
तो मुझे एफर्ट करना है, मुझे हमेशा स्वर्ग जैसा एनवायरनमेंट अपने आसपास बनाना है। हम सभी चाहते हैं स्वर्ग जैसा एनवायरनमेंट हो, अच्छा घर हो, सभी प्यार से बात करें, मीठा बोलें। तो अगर कोई कुछ कह भी दे, हम रिएक्ट करते हैं, हम ओवर रिएक्ट करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, और वो ओवर थिंकिंग, ओवर रिएक्शन फिर हमारे घर को ख़राब कर देता है। और फिर हम सोचते हैं मेरा तो भाग्य ही ऐसा है, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, सब मुझे ही पता नहीं क्यों बोल देते हैं, मुझे ही क्यों डांट दिया जाता है, हर बार मेरे लिए ही क्यों बोला जाता है। तो हम नेगेटिव होते हैं। ये ओवर रिएक्शंस, ओवर थिंकिंग को स्टॉप कीजिए, अपने अंदर पॉजिटिविटी का निर्माण कीजिए, पॉजिटिव एनर्जी का निर्माण कीजिए। देखिए, आज के समय में ज़रूरी है कि व्यक्ति इतने प्रेशर्स में जी रहा है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इतने प्रेशर हैं, वर्क कमिटमेंट्स हैं, घर का प्रेशर, बाहर प्रेशर, तो आप हर समय तने रहते हैं। आपको समझ नहीं आता कि ज़िंदगी में खुशी और आनंद आए कैसे, कैसे हम जिएंगे, कैसे हम हंस पाएंगे। तो ज़रूरी है कि आप अपने आप को बैलेंस बनाइए। जब लगता है कि आप अंदर से सैड फील कर रहे हैं, डिप्रेस फील कर रहे हैं, उस समय तुरंत अपने विचारों पर काम कीजिए, क्योंकि ये आपके जो विचार हैं धीरे धीरे, ये सटल लेवल पे स्टार्टिंग होती है, बहुत सूक्ष्म तल पे इसकी स्टार्टिंग होती है, और फिर धीरे धीरे करके ये ग्रॉस लेवल पर, यानी कि शरीर के फिजिकल लेवल पर असर डालने लग जाता है। लोग कहते हैं माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है, सर में दर्द रहता है। अब सर में दर्द तो रहेगा ही, आप सारा दिन उल्टा सीधा सोचेंगे तो सर में दर्द क्यों नहीं होगा आपके तो सर में दर्द होगा ही होगा। डॉक्टर के पास लोग जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं क्या उल्टा सीधा सोचते रहते हो, कितनी दवाइयाँ खाओगे, आप कितने पेन किलर्स खाएंगे, आपके सर में दर्द हो रहा है, क्योंकि आप अपने दिमाग में वो सारे विचारों को घुमा रहे हैं जो विचार गलत हैं। आप माफ़ी नहीं कर पा रहे, क्षमा करना सीखिए, दिल को थोड़ा बड़ा कीजिए। जिसका दिल बड़ा है वो सभी को अपना लेता है। हमें सबको अपना के चलना है, सबके लिए अच्छा सोचना है। जितना अच्छा सोचेंगे आपके चेहरे पर दिखाई देगा। देखिए, आप खुश होते हैं तो कैसे आप मुस्कुरा रहे होते हैं, चेहरा कितना चमक रहा होता है। तो कोई मेकअप करे ना करे, उस दिन वो बहुत सुंदर दिखाई देता है। और आप अंदर से दुखी हैं, कितने भी आप अच्छे कपड़े पहन लीजिए, मेकअप कर लीजिए, दूसरे को पता चल ही जाएगा कि कोई तो बात है, ये छुपा रहा है। तो इसलिए मन के विचारों को अच्छा करना, पॉजिटिव रहना, क्षमा करना और आगे बढ़ जाना, कोई बात नहीं। कुछ चीज़ों को इग्नोर करना हमारे लिए ज़रूरी है। देखिए, जब रिलेशनशिप्स होते हैं, घर के संबंध होते हैं, हमारे ऑफिस का प्रेशर होता है, काम का होता है, तो कई बार कुछ कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज भी कर देना चाहिए, इग्नोर भी कर देना चाहिए। आप हर छोटी छोटी बात में उलझ रहे हैं तो कैसे चलेगा। एक व्यक्ति जो सामने दूर एक मंदिर की तरफ जाना चाहता है, रास्ता है बिल्कुल सीधा सीधा रास्ता है, सीधी रोड है, अब सामने मंदिर है, उसे मंदिर की तरफ जाना है। अब वो भी जानता है कि उसे मंदिर जाना है, लेकिन उस रास्ते के आसपास हैं कटीली झाड़ियाँ। अब एक झाड़ी ईर्ष्या की उसे बुलाती है और व्यक्ति उसकी तरफ मुड़ जाता है, ईर्ष्या की तरफ। एक झाड़ी क्रोध की बुलाती है, वो उसकी तरफ मुड़ जाता है। एक नेगेटिविटी की झाड़ी है, उसकी तरफ मुड़ जाता है। तो जो व्यक्ति बार बार सीधे रास्ते पे सीधा न चल के कभी क्रोध की तरफ, कभी ईर्ष्या की तरफ, कभी नेगेटिविटी की तरफ, कभी चीज़ों को अपने अंदर होल्ड कर लेता है, रोक के रख लेता है, बुरा मान के बैठ जाता है, वो इतना लहूलुहाल हो जाएगा कि जो सीधा रास्ता है परमात्मा का, मंदिर का, वो वहाँ नहीं पहुँचेगा, बल्कि वो उन्हीं झाड़ियों में उलझा उलझा घायल होकर वहीं पर ही रह जाएगा। तो परमात्मा का रास्ता भी बड़ा ही प्यारा और सीधा रास्ता है, सच्चा रास्ता है। वहाँ जाना है तो इन झाड़ियों में नहीं उलझना, बिल्कुल भी नहीं उलझना। कुछ भी हो, बातों को साइड कीजिए और आगे बढ़ते जाइए, बढ़ते जाएं, परमात्मा की तरफ चलते चले जाइए और मुस्कुरा के ज़िंदगी का आनंद लेके चीज़ों को किया कीजिए। देखिए, काम तो सभी के पास होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही के पास बहुत काम है।
अगर आप छोटे से बच्चे को भी देखेंगे ना, 8 साल का, 10 साल का, वो भी कहेगा बहुत काम है, बहुत टेंशन है, बहुत सारे काम करने हैं, पेपर की तैयारी करनी है, स्कूल में टीचर ने असाइनमेंट दिया है। हम कहते हैं बच्चे को क्या टेंशन है, बच्चे को थोड़ा टेंशन होनी चाहिए। वो कहेगा मुझसे पूछो कितनी टेंशन है, स्कूल में टीचर जब मारती है तो पता चलता है, आप जाके देखो, फिर मुझे बताना पड़ता है। तो बच्चे को भी टेंशन होती है, हर व्यक्ति के पास टेंशन है। लेकिन ज़िंदगी जीने का तरीका सीखिए। हर चीज़ को हम बर्डन बना लेंगे, सर पे बड़े बड़े रॉक्स, पत्थर रख कर चलेंगे, चट्टाने रख के चलेंगे, तो कोई व्यक्ति अगर सर पे चट्टान रख के चल रहा है तो क्या वो चल पाएगा? वो कभी नहीं चल पाएगा। उसके पैर ऐसे भारी होने लगेंगे, वो लुढ़कता हुआ और धीमी गति से दुखी मन से जाएगा। तो सर के ऊपर ये जो बोझ हमने उठा रखा है कि मुसीबत का ये काम करना है, चीज़ें करनी है, वो व्यक्ति मुझे ये बोल देगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, इतने भारी विचार, इतने नेगेटिव विचार जो हम अगर लेकर चलेंगे तो कभी भी हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे। और अगर पहुंच भी गए तो वहां जाकर हम उसका आनंद कभी नहीं उठा पाएंगे। तो आनंद उठाना है तो गुनगुनाते हुए, आराम से और प्यार से अपने काम को किया कीजिए। तो जो काम किया जाता है उसमें एन्जॉयमेंट लेकर आइए, हंसते हुए, गुनगुनाते हुए, मन को शांत करते हुए। ऐसे हमें कर्म करने चाहिए। और साथ ही साथ एक बात हमें ज़रूर ध्यान रखनी है कि परमात्मा पे और गुरु पे विश्वास अपना अडिग रखना है कि मेरा भला ज़रूर होगा, होता ही रहेगा, परमात्मा और गुरु मेरे साथ हैं।